कहानी की शुरुआत होती है एक मोटे लड़के जियोंग सैंगवू से, जो ग्योंगगुक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है। वो कहीं जाते हुए सोच रहा है कि चलने में कितनी थकावट होती है, मुझे तो अभी से घर जाने का मन हो रहा है। काश मेरे पास दो शरीर होते तो मैं दूसरे से काम करवाता। तभी आवाज आती है, सुनो सभी, इधर ध्यान दो। ये बोलने वाला एक क्लास हंटर पार्क वोन होता है, जो कहता है, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मैं पार्क वोन एक हंटर हूँ और अवेकनिंग प्रोग्राम का 10th पोर्टल मेरे अंडर है। अवेकनिंग प्रोग्राम एक सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है जो लोगों की स्किल जगाने में उनकी मदद करता है। ऐसे लोग जिनमें मानना होता है वे अवेकन हो सकते हैं, तो उन्हें पोर्टल क्रॉस करवाकर उनकी स्किल जगाने के लिए फोर्स करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सिटीजन सेफली अपनी स्किल को जगाने में कामयाब रहेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। पहला ग्रुप आ गया जाए और हम देखते हैं कि पहले ग्रुप में जियोंग भी खड़ा होता है, जो नर्वस होकर सोचता है, बस अब मेरा नंबर आने ही वाला है। तभी इंक्वायरी वाली लड़की कहती है, हेलो, तुम ग्रुप 37 के नंबर 7 मिस्टर जियोंग सैंगवू हो? तो जियोंग हाँ कहता है और वो लड़की एक स्कैनर से जियोंग के हाथ पे बंधे कड़े को स्कैन करते हुए कहती है, मैं आपकी आइडेंटिटी चेक कर लेती हूँ। और फिर जियोंग को पोर्टल की ओर इशारा करते हुए कहती है, कन्फर्म जियोंग सैंगवू नीम, प्लीज अपने सारे गैजेट्स मुझे सौंप दो और इस पोर्टल के अंदर चले जाओ। जियोंग पोर्टल के सामने खड़ा हो जाता है और डरता हुआ पोर्टल में एंटर करने लगता है। तभी वहाँ एक सिस्टम स्क्रीन खुलती है जो बताती है यूजर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कोड QX983, यूजर अर्थलिंग जियोंग सैंगवू, कन्फर्मेशन कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। इसी के साथ जियोंग की आंख खुलती है और वो अपना सर पकड़कर सोचता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर फटने वाला है। और वो देखता है कि वो पोर्टल के अंदर आ गया है। वहाँ ड्रोन से उन पर नजर बनाए हुए हैं। तो जियोंग सोचता है, क्या मैं किसी बंकर में हूँ? ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी हालत ही सही नहीं है। तभी एक लड़की एक बड़ा फायर का बाज बनाकर कहती है, वाह, मुझे एक तगड़ी एबिलिटी मिल गई। ये देखकर वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं, हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। मैं हेल गिल्ड से हूँ, मैं डोंगजिन गिल्ड से हूँ। और ऐसे ही उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर जियोंग कहता है, इतनी जल्दी गिल्ड का प्रपोजल, कितनी लकी है ये लड़की, मुझे तो इससे जलन हो रही है। और वहाँ एक आदमी आकर जियोंग से कहता है, हेलो सर, आपकी अवेकनिंग के लिए मुबारक हो। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक तो हो ना? तो जियोंग खड़ा होते हुए कहता है, नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो आदमी बताता है, शुरुआत में ऐसा होता है, थोड़ी देर में तुम्हें सही लगने लगेगा। क्या तुमने अपनी स्किल चेक कर ली? और जियोंग कहता है, मैं अभी करता हूँ। इतना कहते ही जियोंग के सामने सिस्टम स्क्रीन आ जाती है जो बताती है, जियोंग सैंगवू, स्टेटस स्ट्रेंथ 0.7, रिफ्लेक्स 0.51, हेल्थ 0.643, एंडोरेंस 0.53, माना 0.13, स्किल क्लोनिंग लेवल 1, कास्टिंग टाइप क्लोन, स्ट्रेंथ लेवल 1, पैसिव टाइप। ये देखकर जियोंग सोचता है, मैं सच में कितना कमजोर हूँ। जैसा भी है ठीक है, वैसे स्किल ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी स्किल वाली टैब को चेक करता है। क्लोनिंग L1, अपनी एनर्जी से एक क्लोन बना सकता है जो यूजर की तरह सेम दिखेगा। क्लोन बनाने का मैक्सिमम नंबर यूजर के लेवल पर निर्भर करता है। यूजर अपने क्लोन से कनेक्ट रहेगा। अभी क्लोन बनाने की क्षमता 1, कूलडाउन 24 घंटे, क्लोन की ताकत का लेवल 1, क्लोन के स्टेटस रेट यूजर से संबंधित रहेंगे। अभी क्लोन के स्टेटस रेट 50%। यह देखकर जियोंग सोचता है, ओह क्लोनिंग, और खुश होते हुए सोचता है, रुको, यहाँ स्किल को यूज करने की कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं इसका यूज मेरे रोज के कामों के लिए भी कर सकता हूँ। तभी वो पास में खड़ा आदमी कहता है, तुमने अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर लिया? तो जियोंग कहता है, हाँ मैंने कर लिया, पर ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर वो आदमी कहता है, ज़्यादा नीचा महसूस मत करो, तुम अभी रुकी हो, ज़्यादातर लोगों के स्टेटस इतने ही होते हैं। वैसे क्या मैं तुम्हारी स्किल जान सकता हूँ? तो जियोंग बताता है, मेरी स्किल क्लोनिंग है। और वो आदमी कहता है, क्लोनिंग? और थोड़ा हंसने लगता है, जिसे देखकर जियोंग पूछता है, क्या ये इतनी बुरी स्किल है? तो वो आदमी बताता है, यहाँ अभी एक आदमी को इल्यूजन क्लोनिंग की स्किल मिली है,
पर इल्यूजन वास्तव में कुछ नहीं कर सकते, तो ये स्किल इतनी अच्छी नहीं है। तो जोंग मन में सोचता है, पर मेरी स्किल इल्यूजन नहीं है। और आदमी कहता है, लेकिन बिना किसी स्किल के होने से अच्छा तो यही है कि कोई तो स्किल हो। अगर तुम अपनी स्किल ऑफिशियल्स के सामने दिखाओगे तो वे इसे अच्छे से जज कर पाएंगे। जोंग जब स्टेज की ओर देखता है तो वहाँ एक लड़का अपनी स्किल लोगों के सामने दिखा रहा था। वहाँ उसे देखकर जज उसकी स्किल के पॉइंट लिख रहे हैं। ये देखकर जोंग नर्वस हो जाता है, तो वो पूछता है, नहीं ये सब रहने दो, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? तो वो आदमी कहता है, उधर एक्सप्लोरिंग ट्रूप है, तुम्हें वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और स्कैनिंग कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही तुम पोर्टल से बाहर जा सकते हो। तो जोंग एक्सप्लोरिंग ट्रूप के पास जाकर अपनी स्कैनिंग करवाने लगता है और वहाँ बैठा लड़का उसे कहता है, वेलकम सर, तो आपकी स्किल क्लोनिंग है? जोंग हाँ में जवाब देता है और वो लड़का बताता है कि 73% चांस है कि यहाँ एक और स्किल हो। कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया है, क्लोनिंग स्किल अब रजिस्टर कर दी गई है और अवेकेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हारे कड़े में भेज दिया है, अब तुम जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि जोंग बस में बैठा सोच रहा है कि ये तो मैंने सोचा था उससे भी जल्दी खत्म हो गया, क्लोनिंग ये कैसी स्किल है। और अपने अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ एक बड़ा मस्त गेमिंग सेटअप लगा है और वो जाकर कंप्यूटर देखता है। फिर अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोचता है, इस गेम की पॉपुलैरिटी अब बहुत कम हो गई है, क्या मुझे कोई नया गेम देखना चाहिए? मुझे तो अपनी ट्यूशन फीस और महीने का रेंट भी देना है, मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी, काश कोई और मेरे बदले काम करता। तभी उसे ध्यान आता है और वो झटके से खड़ा होते हुए कहता है, अरे हाँ, क्लोन, मुझे इसे चेक करना चाहिए। और खड़े होकर क्लोन स्किल कास्ट करने लगता है, जिससे उसकी एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है और वो देखता है कि सारी एनर्जी बाहर आकर एक जगह इकट्ठी होने लगती है और जोर से रोशनी चमकती है, जिससे एक क्लोन बन जाता है जो बिल्कुल जोंग जैसा दिख रहा था, पर उसके पास कपड़े नहीं होते। उसे देखकर जोंग चौंक जाता है और सोचता है ये क्या है, और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।